आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बिहार के पर्यटन स्थल। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का ये टॉपिक नंबर 10वां है। तो टॉपिक नंबर 10 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जानेंगे कि बिहार में कहाँ का पर्यटन स्थल है। यानी मुख्यतः जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या बीएसएससी का एग्जाम हो, यानी बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो पूछा जाता है वो हम सब देखेंगे। ठीक है, और उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पर्यटन का नया टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ये आपको ईएसआई का जो पेपर हुआ था आज से लगभग 3-4 साल पहले, तो उसमें पूछ लिया गया था कि पर्यटन का नया टैगलाइन क्या है, तो आप बताएंगे ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि चंपारण सत्याग्रह के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन द्वारा सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान चलाया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब। चलिए देखते हैं पर्यटन विभाग के पर्यटन स्थल। पहला नंबर है घोड़ा कटोरा झील। कहाँ है? नालंदा में है। घोड़ा कटोरा झील पूछ चुका है, कहाँ है? नालंदा में है। दूसरा है तेल्हार झरना। कहाँ है? कैमूर में है, ये भी पूछ चुका है। तीसरा है गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य। कहाँ है? भागलपुर में है, ये भी पूछ चुका है। फोर्थ नंबर है वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। ये शायद आपका 66 में शायद पूछा था, 66 या 67 बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, फिफ्थ नंबर है भीम बांध अभ्यारण्य। कहाँ है? तो ये आपका मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट याद करेंगे। घोड़ा कटोरा झील नालंदा, तेल्हार झरना कैमूर, गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में ककोलत। कहाँ है? ककोलत जलप्रपात, तो नवादा में है। 7 नंबर है बराबर की गुफाएं। कहाँ है? तो मखदूमपुर जहानाबाद। कहाँ है? मखदूमपुर जहानाबाद। अब देखते हैं कुछ बौद्ध परिपथ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है घोड़ा, तो कहाँ है? गया में। दूसरा है लौरिया नंदनगढ़। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और तीसरा है आपके स्क्रीन पे देखिए, तो तीसरा नंबर है लौरिया अरेराज। कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। ठीक है, कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। अब चौथा नंबर है केसरिया। केसरिया कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं सूफी परिपथ। अभी उससे पहले हम सब देखे बौद्ध परिपथ, अब देखते हैं सूफी परिपथ। तो पहला नंबर है शेरशाह सूरी का मकबरा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ है? तो ये है सासाराम रोहतास में। ठीक है, दूसरा है मनेर शरीफ। मनेर शरीफ कहाँ है? पटना में। तीसरा है बीबी कमाल साहिबा, ये कहाँ है? जहानाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब हम सब देखते हैं, वो है आपका जैन परिपथ। ठीक है, परिपथ देखते हैं जैन लोगों का। पहला है पावापुरी, तो पावापुरी कहाँ है? नालंदा में है। दूसरा है मंदार हिल। मंदार हिल कहाँ है? बांका में है। तीसरा है कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। चौथा है कुंडलपुर। कुंडलपुर कहाँ है? नालंदा में है। और पांचवा क्या है? पांचवा आपका है लाछौर। ठीक है, लाछौर कहाँ है? जमुई में। लाहौर नहीं, लाछौर कहाँ है? जमुई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। ठीक है, तो पहला नंबर है वैशाली। तो वैशाली क्या था? वैशाली एक जिला, आप सबको पता है। यह विश्व का पहला ग्रंथ नहीं, यह विश्व का पहला गणतंत्र था। इसको सही कर लेंगे, गणतंत्र कर देंगे। ठीक है, यह विश्व का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म यहाँ कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में। तीसरा है यहाँ चौमुखी मंदिर है। और चौथा है यहाँ केसरिया स्तूप है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि चौमुखी मंदिर और केसरिया स्तूप कहाँ है? तो ये दोनों आपका वैशाली में पड़ता है। और वैशाली क्या था? विश्व का पहला गणतंत्र, ग्रंथ नहीं गणतंत्र, इसे सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए वैशाली के बाद हम सब देखते हैं अब गया में क्या है। तो गया में क्या क्या है? बराबर की पहाड़ी कहाँ है? गया में है। दूसरा टेकारी किला कहाँ है? गया में है। तीसरा रामशिला पहाड़ कहाँ है? गया में है। चौथा प्रेतशिला पहाड़ कहाँ है? गया में है। पांचवा विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। ठीक है, तो ये 5 चीज इंपॉर्टेंट है गया में। अभी और भी देखेंगे गया में क्या क्या चीज है। ठीक है, वीडियो में आप बने रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चल रहा है, इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछ ही लेता है बीपीएससी। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। कोटेश्वर धाम कहाँ है? गया में है। और 7वां है ब्रह्मा योनि पहाड़। कहाँ है? गया में है। यह गया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रह्मा योनि पहाड़ कहाँ है? गया में। चलिए अब देखते हैं नालंदा में क्या क्या चीज़ है।
तो पहला नंबर है कश्मीरी चक। कश्मीरी चक कहाँ है? नालंदा में है। दूसरा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ कहाँ है? नालंदा में है। पाल वंशीय शासक धर्मपाल थे। यहाँ के शासक कौन थे? धर्मपाल। और यहाँ धर्मपाल ने औदंतपुरी महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और तथ्यों के साथ। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तेल्हाड़ा प्रखंड कहाँ है? नालंदा में है। चौथा है बेस्वकगढ़ कहाँ है? नालंदा में है। और पांचवा क्या है? समोसारान कहाँ है? नालंदा में है। 6 नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। इसकी अवशेष की खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है भागलपुर। तो भागलपुर में है धर्मपाल द्वारा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और पांचवा है पांचवा जिला है रोहतास। तो रोहतास में सासाराम जगह का नाम है। तो इसका पहला नंबर है अलावल खां का मकबरा कहाँ है? रोहतास में। और दूसरा नंबर मैंने बीच में लिख दिया है महमूद शाह का मकबरा कहाँ है? रोहतास में। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रोहतास में और क्या है? शेर शाह का मकबरा भी रोहतास में है। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर जिला जो कि आपका पूर्णिया। तो पूर्णिया में है पूरन देवी मंदिर, पूर्णिया में है। जलालगढ़ किला कहाँ है? पूर्णिया में है। ठीक है, और बांका में आप सबको पता है मंदार पर्वत है जो कि जैन परिपथ था। जैन परिपथ में भी हम सब देखे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सब कुछ और जिले के प्रमुख स्थान को देखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम सब 8वें जिले सीतामढ़ी की ओर। तो सीतामढ़ी में क्या क्या है? तो पहला पंथ पाकड़ सीतामढ़ी में है। दूसरा है राम जानकी मंदिर कहाँ है? सीतामढ़ी में है। और मैंने एक नीचे नोट में लिखा है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण भी कहाँ हो रहा है? आपका सीतामढ़ी में हो रहा है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे एज ए करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब 9वें जिले की ओर। चलिए अब 9वां जिला हम सब देखने वाले हैं जो कि है हाजीपुर। तो हाजीपुर में है जामा मस्जिद। एक जामा मस्जिद दिल्ली में है और एक हाजीपुर में है। दूसरा है नेपाली मंदिर हाजीपुर में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10th नंबर में जहानाबाद। तो जहानाबाद में क्या है? पहला नंबर है काको। काको कहाँ है? जहानाबाद में है। और मीरा दीघा कहाँ है? जहानाबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए 11वें जिले की ओर हम सब अग्रसर होते हैं जो कि है पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है, आप सबको पता होगा। यहाँ क्या क्या है? तो हजारीमल धर्मशाला कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। मुरली भरहवा ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ राजकुमार शुक्ल जी का जन्म स्थान है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई थी। जब मैं हिस्ट्री का क्लास लूंगा तो उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तीसरा है सोफा मंदिर। तो सोफा मंदिर भी पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद आता है 12वां जिला जो कि आपका है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में है दाऊद खां किला, वो कहाँ है? औरंगाबाद में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सब 13वें जिले की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका आने वाला है दरभंगा। तो दरभंगा में क्या है? अहल्या स्थान। ठीक है, 14 नंबर जिला है नवादा। नवादा में क्या है? अफसरगढ़ नवादा में है। और पार्वती पहाड़ी भी कहाँ है? आपका नवादा में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जिले को देखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम सब 15th नंबर की ओर जो कि आपका अरवल। तो 16 नंबर में आ गया अरवल, 15 लगता है छूट गया, चलिए उसे छोड़ते हैं। तो लारी पुरातत्व स्थल कहाँ है? अरवल में है। 17वां जिला है आपका मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में क्या है? कटरागढ़ कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। आप सीधा याद रखेंगे कटरागढ़ कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। उसके बाद आपका आता है कैमूर। और कैमूर में आपको पता है क्या है? तो मसही कहाँ है? कैमूर में। चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम सब। 19वां नंबर है आपका पटना। तो पटना में क्या है? मनेर शरीफ, मनेर पटना में है। दूसरा है सदाकत आश्रम जो कि स्वतंत्रता सेनानी मजरूल हक ने दीघा के पास 1921 में स्थापना करवाई थी। इसे आप हिस्ट्री की तरह भी याद रखें क्योंकि ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा है अगम कुआं कहाँ है? पटना में है। ठीक है, 20वां है सोनपुर। तो सोनपुर में क्या है? हरिहर क्षेत्र मंदिर, वो कहाँ है? सोनपुर में है। चलिए अब 21वें जिले की ओर हम सब बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब जो कि है आपका 21वां नंबर जिला जो कि है सहरसा। तो सहरसा में क्या क्या है? कंदहा सूर्य मंदिर कहाँ है? सहरसा में। और दूसरा है उग्रतारा मंदिर कहाँ है? महसी सहरसा में। ठीक है, उसके बाद आते हैं 22वां जिला जो कि है मधुबनी। तो मधुबनी में क्या है? हरेश्वर नाथ मंदिर मधुबनी में है। और उच्छेद स्थान कहाँ है? मधुबनी में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य तथ्य में। चलिए अब हम सब अन्य तथ्य में देखेंगे क्या क्या।
पहला नंबर है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 से 17 जनवरी 2021 को जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो कलरव उत्सव मनाया जाता है। तो इससे दो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बिहार राज्य में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका जमुई में है। और जमुई में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे कि कलरव उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कांवरिया परिपथ, मतलब कांवरिया सुल्तानगंज से उठाया जाता है जल और देवघर में हम सब जाते हैं भगवान शिव के पास, आप सबको पता होगा शिव जी के पास। तो वहाँ पे जो है कांवरिया परिपथ के लिए विकास के लिए 4 जिला भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर और बांका में किया जा रहा है योजना। ठीक है, तीसरा है रानीगंज अररिया में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? रानीगंज अररिया में। तो ये भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही किया जा रहा है कि चिड़ियाघर रहेगा तो बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। ठीक है, और वहाँ पे आप चिड़ियाघर देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबको डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है कि रानीगंज अररिया में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सब चौथे पॉइंट की ओर। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। रानीगंज अररिया में 10 एकड़ में बंदर घर का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, पांचवा है अजगैबी नाथ मंदिर का है, भागलपुर में है। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम सब जानेंगे राजगृह या राजगीर के बारे में, दोनों एक ही बात है। तो चलिए राजगीर का पहला पॉइंट देखते हैं। राजगीर का प्राचीन नाम क्या है? गिरिब्रज है। राजगीर का प्राचीन नाम क्या है? गिरिब्रज है। दूसरा है मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो वो राजगीर थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और राजगीर के पॉइंट के साथ। आगे तीसरा पॉइंट है आपका राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौथा है महान शिल्पीकार महागोविंद ने राजगीर नगर का निर्माण करवाया था। पांचवा है सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगीर में है। छठवां है राजगीर में प्रत्येक तीसरे वर्ष में क्या लगता है? मलमास मेला लगता है। और सातवां है घोड़ा कटोरा कहाँ है? राजगीर में है। तो ये थे आपके बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल। ये बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का टॉपिक नंबर 10वां था। अब हम सब जो है 11वें टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आप इसे जरूर करें, अच्छे से करें, क्योंकि 68 बीपीएससी होने वाला है फरवरी में। इससे क्वेश्चन हर बार की तरह आता है और आएगा भी। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से, जितना भी मैंने इसमें बताया वो पॉइंट टू पॉइंट बताया है, इसमें से लगभग आप मिलाएंगे तो प्रीवियस ईयर के 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि पहले पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है जो कि बिहार स्पेशल का टॉपिक है। अब जो आएगा वो आएगा जीके जीएस 112 टॉपिक का टॉपिक नंबर 10वां, और उसके बाद आएगा स्टैटिक्स जीके का टॉपिक नंबर 10वां। ठीक है, फिर वैसे ही सीरियल वाइज हम सब आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज का बिहार का पर्यटन स्थल जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप बेहिचक पूछिए, प्रीलिम्स या मेन से रिलेटेड, मैं आपको बता दूंगा। प्लस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत लगती है, सच में लगती है बहुत मेहनत। तो प्लीज़ यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, और कुछ नहीं जाता है, 2 सेकंड का काम है। तो सब्सक्राइब कर देंगे तो ये होगा कि सारा वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ 412 टॉपिक आप कर लें। उसके बाद 68वीं 69वीं 70वीं जो भी एग्जाम आगे आने वाला है जीके जीएस, जब तक बीपीएससी में रहेगा आप उसे फोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।